हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिला माने बीबीएन एकेडमी आ गोटे वीडियो तुमको स्वागत पिला माने आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा तुमरो क्लास 7 रो पिला माने ठीक अछि क्लास 7 रो तुमरो साइंस रो ठीक अछि विज्ञान रो पिला माने कोन ना द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थ रो अनुसंधान ठीक अच्छे ये चैप्टर आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जो तुमको प्रथम चैप्टर तुमको दरकार तो मत कमेंट जन पार कहीं बहुत कम अच्छी तो से मुझे करूनी आउ जहाँ भी तुमको दरकार पिला माने मत कमेंट सेक्शन में निश्चित जनइब मु निश्चित तार तुमको वीडियो प्रोवाइड करी सियोर ठीक अच्छे जिते जल्दी हम तुम कमेंट आसबार देखो जिते जल्दी हम से जल्दी मुझे निश्चित तुमको अपलोड करके देवी 24 घंटा मध्य सियोर आसो ठीक अच्छे तो तुमने कमेंट करके मत जनइब कହାର कोटा दरकार ठीक अच्छे तो चलो एबे स्टार्ट करवा द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान ठीक अच्छे पिलाने तो यार क्वेश्चन आंसर देखो डायरेक्ट आसो आम क्वेश्चन आंसर को कौन कही ना आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा कही एक द्रवण लाल लिटमस कागज को नील कर निर्मुक्त द्रवण गुड़िक मध्यरु क्यों द्रवण अधिक मिसाइले लिटमस कागजर रंग पुणी लाल हो ठीक अच्छे पिलाने तो फास्ट क्वेश्चन आंसर देखा आम फास्ट क्वेश्चन आंसर देखा देख पिलाने कौन ना भिनेगार कौन हो यार आंसर यहाँ क्वेश्चन देखिपारच यहाँ तुम भिनेगार ठीक अच्छे आंसर 2 नंबर देख डायरेक्ट मुझे देखा आठू देखनी यहाँ मुझे क्वेश्चन यहाँ भी लिखाई मुझे लिखी क्वेश्चन देख तुमको क ख ग नाम 3टी अजଣା द्रव्य दिज्व किए अम्लीय किए क्षारीय और किए निरपेक्ष तुम्हें जाना द्रवण क रे लाल लिटमस द्रवण मिसाइले ताहा नील हुए ख रे अल्प किछि बुंदा हलदी द्रवण मिसाइले ताहा लाल हुए और लाल गोलापर प्रस्तुत पदार्थ को द्रवण ग रे मिसाइले ताहा सबुज हुए उपरोक्त परीक्षण द्रवण क ख ग र प्रकृति जानापी निर्मित क्यों अनुक्रमटी ठीक देख ऑप्शन देती तुम यहाँ देखिए देख ऑप्शन भी देती यहाँ ठीक अच्छे तो आंसर कौन हम पिला माने ना देख आंसर हे क्षारीय 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 ठीक अच्छे यहाँ हम तुम ठीक बुझीपार नेक्स्ट आगे जावा देख 3 नंबर चित्र एतकी को पर्यवेक्षण और विश्लेषण करी जो लाल गोलाप रसरु प्रस्तुत कागज पट्टी व्यवहार करा प्रति पात्र रे थिबा द्रवणर प्रकृति को नामांकित कर तो पिला चित्र यहाँ बही देती तुम ठीक अच्छे तो सेटा नामांकित कर लिख जहाँ मुझे तुमको बता दूसरी देख चित्र 2.13 रे कौन है ना क्षारीय द्रवण अच्छी कारण यह गोलाप रस कागजर रंग को सबुज कर दौची तापर देख 2.14 प्रशमित द्रवण अच्छी कारण ए कागजर रंग में कौन परिवर्तन हुए ना तापर देख 1.5 रे अम्लीय द्रवण कारण यह गोलाप रस कागजर रंग को नाली कर दी बुझीपार यहाँ तुम 3 नंबर क्वेश्चन बुझीपार आउ तार आंसर ठीक अच्छे पिलाने जो मैंने भी प्रथम थर पर चैनल को आस पे निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करदेव पे आ समस्त गोटे शेयर करदेव बुझीपार ठीक अच्छे चलो आग को जा 4 नंबर कौन कही ना विज्ञानगार थिबा एक तरल नमूना भिन्न भिन्न सूचक द्वारा निम्न रे परीक्षा करागला सूचक देख परिवर्तन लाल लिटमस कौन परिवर्तन नहीं नील लिटमस लाल हो गला हलदी पानी कौन परिवर्तन नहीं तो यही परीक्षा आधार रे निया जाइथिबा तरल नमूनार प्रकृति अम्लीय कि क्षारीय चिन्हट कर और तुम्हें उत्तर रे यथायथ प्रतिपादन कर तो उत्तर लिखिबा पिलाने कौन ना परीक्षा करा तरल नमूनाटी अम्लीय अटे कौन अटे ना अम्लीय अटे ठीक अच्छे कारण कौन कर पे तरलटी नील लिटमस को नाली कर दिए एवं हलदी सूचक रंग में कौन परिवर्तन हुए ना यही दुईटी जाक अम्लर अटे ठीक अच्छे अम्लर गुण अटे से बुझीपार तो अम्लर गुण जेहेतु ये दुईटा से कौन हुए ना हलदी रे किसी परिवर्तन है ना नेक्स्ट 5 नंबर को जा देख पे 5 नंबर तुम कौन कही देख लिपिका आखि बुझी अवस्था अम्लीय कि क्षारीय परीक्षा करने ताकू 2टा अजଣା द्रव्य दिगला
ସେହି ଦ୍ରବଣ ଦୁଇଟିର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲିପିକା କି ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଓ କାହିଁକି? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲିପିକା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଓଲାଫେକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଅମ୍ଳୀୟ ଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେହେତୁ ଲିପିକା ଆଖି ବୁଜିଥିବା ହେତୁ ସେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘି ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଲେଖିବ ଏହାର ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲେଖିନି, এইটা গলা তোমার লিপিকার। ঠিক আছে পিলা দেখ, লিপিকা গলা 5 নম্বর। 6 নম্বরକୁ ଯିବା। ଦେଖ 6 নম্বর କହିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତୁମର ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ଓ ଲେଖାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖ ସାରଣୀ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଲେଖାର ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିମ୍ନରେ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାରଣୀ ଦିଆଗଲା। ଲେଖିବ ଦେଖ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ, ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଲେଖାର ରଙ୍ଗ ବା କାଗଜ ଉପରେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣকে ନାଲି କରିଥାଏ। ଲେଖିବ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ, ନାଲି ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ଗୋଲାପ ରସ ସବୁଜ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଭିନେଗାର ଗୋଲାପ ରସ ନାଲି କରିଥାଏ। ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ନାଲି କରିଥାଏ। ଅଁଳା ରସ ଜାମୁକୋଳି ରସ ଗୋଲାପୀ କରିଥାଏ। ଚୂନ ପାଣି ଜାମୁକୋଳି ରସକୁ ବାଇଗଣୀ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆଖୁ ରସକୁ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ରସ ନାଲି କରିଥିବ। ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରସ ନୀଳ। ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ନୀଳ ମନ୍ଦାର ରସକୁ ଗୋଲାପୀରେ। ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ନାଲି ମନ୍ଦାର ରସକୁ ତୁମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 7 নম্বরକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। 7 নম্বরକୁ ଆସ। ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସହିତ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଗଲା। ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଯଦି ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥତା ଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କ'ଣ? ବହୁତ ସର୍ଟ ଉତ୍ତର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପିଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁର ରସ ଏବଂ ନାଲି ଗୋଲାପ ରସର ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣର କ୍ଷାରୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଲେଖିବ କ୍ଷାରୀୟ ପରିବେଶରେ ନାଲି ଗୋଲାପ ରସର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଇବା ପରେ ଦ୍ରବଣଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 8 নম্বরକୁ ଯିବା। କମଳା ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟୋତି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା'ର ଆଈ ପାଖକୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର ଆଈଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କେଉଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ି ହେବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଜ୍ୟୋତି ଆଈ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେହଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ କମଳା ରସ ପ୍ରକୃତରେ ଅମ୍ଳୀୟ। ସେହି ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାପ ରସ କିମ୍ବା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରସ କିମ୍ବା ଜାମୁକୋଳି ରସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବିଟ୍ରୁଟ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାମୁକୋଳି ରସ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ 9 নম্বরକୁ ଯିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ରଙ୍ଗୀନ ପିଗମେଣ୍ଟ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନାଲି ଗୋଲାପ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଝାଡ଼ି ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଳଟି ଏକ ସୂଚକ ଯାହା ଅମ୍ଳରେ ନାଲି ଏବଂ କ୍ଷାରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
10 नंबर को देख पे तुमको भिनेगार खाइबा सोडा द्रवण और चीनीर द्रवण यही 3टी तरल पदार्थ दिज्व केवल हलदी कागज व्यवहार करी तुम्हें 3टी पदार्थर प्रकृत चिन्हट कर यार कारण वर्णना कर। ठीक अच्छे तो आंसर लिखा देख जो तरल ठीक अच्छे पे देख जो तरल पदार्थटी हलदी कागज को नाली कर दिए ताहा होची खाइबा सोडा कारण हलदी केवल क्षारीय द्रवण में नाली रंग होता है। अन्य 2टी तरल पदार्थ हलदी कागजर रंग परिवर्तन करती नहीं तेणु सेगुड़ी को भिनेगार किंबा चीनी द्रवण हो पारे। ठीक अच्छे कारण कहीं पे देख हूँ हलदी अम्लीय किंबा प्रशमित द्रवण रे हलदिया हो रहे तेणु यह द्वारा से मध्य पार्थक्य जाना संभव नुहे। बुझीपाल। नेक्स्ट प्रश्न देख पे 11 नंबर लाल गोलापरू प्रस्तुत पदार्थ को एक तरल एक्स रे मिसाइले तरलर रंग सबुज हुए कहल तरल एक्स रो प्रकृति कौन एक्स रे अधिक अँला रस मिसाइले कौन है। ठीक अच्छे लिख देख पे तरल एक्स प्रकृति क्षारीय कारण यह नाली गोलाप रस को सबुज कर दिए अँला रस अम्लीय अटे एवं जितेबले यह अधिक परिमाण मिसा जाए यह तरल एक्स रो क्षारीयतार को प्रशमित कर द्रवण को अम्लीय कर दिए फल नाली गोलाप रस पुनर्बार नाली हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा देख पे गोटे तुमको देखा गोटे बॉक्स देती। ठीक अच्छे देख एटा बॉक्स देती पे तुम डेस्क पूरण फिल करार अच्छी तो मुझे तुमको डायरेक्ट आंसर तुम लाइन अनुसार देखी दूसरी। ठीक अच्छे तुमने सीटू फिलअप करनेब देख यहाँ से डेस्क माने। ठीक अच्छे ये जो 4टा डेस्क देखुच तुमकर ये कौन कौन लिख देख उत्तर देख एक बगीचार केतोटी रुग्ण गछ थिबा कल्पना कर मूर्तिकार प्रकृति अम्लीय होइथिबो बा मूर्तिकार प्रकृति क्षारीय होइथिबो मूर्तिकार प्रकृत परीक्षा क्यों क्यों सूचक व्यवहार कर अम्ल क्षार सूचक व्यवहार कर। नेक्स्ट लिख कौन ना अम्लीय मूर्तिया को चून द्वारा प्रतिकार और क्षार मूर्तिया को जैव सार द्वारा प्रतिकार कर। तो यहाँ था पे पूरा क्वेश्चन आंसर तुम सेकेंड पार्टर साइंस आउ जदि किसी दरकार मत कमेंट सेक्शन में निश्चित तुमने जनइब। ठीक अच्छे पे ओके थैंक यू।